यहाँ देखिए सामने मैम। ओके हो गई सर, नजदीक आइए आप भी मैम साथ सुनाइए। इधर देखिए सर, यार इधर देखिए, ये सामने देखिए सर। मैम आप भी आ जाए ना, एक बार साथ में आइए सर, माला से कीजिए एक बार। यहाँ देखिए सर सामने, स्माइल। ओके थैंक यू सर। यस सामने मैम। '94 से भी पहले से मैं जान रही थी सुनीता जी को, बल्कि कहना चाहिए कि मैं सुनीता जी को अपने 7th क्लास में थी तब से ही जान रही थी। जब मैं गुजराती स्कूल में पढ़ा करती थी तो मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, और मेरे को हमेशा मतलब स्कूल में एक ही नाम सुनाई देता था, सुनीता मेहदी रखता। परेशानी है तो सुनीता से बात कर लो, ये सारी परेशानी आपको बता देगी, इतने तरीके से समझाती है, लोग अंदर से भी अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है। और क्या बोलूं सुनीता, आपने बताया नहीं कि कुछ बोलना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वीडियो बना रहे हो? मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलंग पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी
है वो सब कुछ मैं भी कहना चाहता था, लेकिन क्वालिटीज जो आपने बताई वो नहीं है। एक और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता दूं कि शीतकार चोरी है, चोरी सुनाई है, और वो मैं हमेशा पूछता था। ये 25 जुलाई को जब फोन करती थी तब मैं कहता था सेफ टू मेरे मैसेज में वो याद रखते। वो हर साल में ही सोता है, अगले साल में याद रखूंगा, लेकिन उसको बोलता हूँ उम्र भी आ गई है, लेकिन पहले भी ऐसे ये शुरू से ऐसे ये क्वालिटी इनकी है ही है। इनकी जो विशेष है वो मेरे को लगता है सबसे पहले सबके पास पहुंचती है, बाद में उनको हमारे जैसे को याद आता है कि चलो नीचे क्रैक कर सकते हैं। कराता आना तो समय निकाल के आया हूँ मैं, और जिस तरह से मैडम बैंक से जुड़ी हुई है, अभी भी है, थी और रहेगी, और मैडम से यही हम आशीर्वाद चाहते हैं कि भाई हमेशा बैंक से जुड़े रहे और हमें दिशा निर्देश देती रहे। थैंक यू, हैप्पी रिटायरमेंट। नर्माचल से छलती ये खुशबू मेरे हर ख्वाब पर छा गई है। नर्माचल से छलती ये खुशबू मेरे हर ख्वाब पर छा गई है। जब भी तुम पर निगाहें पड़ी हैं दिल ने। मैडम है सर, मैडम आपको रिटायरमेंट की वो बताइए। मैंने ब्रांच के मैडम 3 साल काम करा मैडम, काफ़ी अच्छा नेचर है मैडम का, और ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ। बाकी बहुत सूट मैडम है क्या है। ठीक, थैंक यू। कि मैं पिछले 26 साल से, पिछले 45 साल से सुनीता जी को देख रहा हूँ। क्या पिछले 45 साल से सुनीता जी के व्यवहार, मान सम्मान को देख रहा हूँ, और मुझे आज गर्व होता है कि 45 साल से ये संबंध निभा रही है और आगे भी निभाती रहेगी। और रही मुकुल जी की बात, उनको तो कभी भी फोन कर दो कि ग्रामीण बैंक का सबसे सीधा जवाब है। धन्यवाद। है शायद मेरी आकांक्षाओं से भी परे है। मैं नहीं जानती थी कि भारती जी मुझे इतना सम्मान देंगी, और भारती जी के साथ जो टीम खड़ी है वो टीम इतना बढ़िया मेरे लिए करेगी, मेरी उम्मीद से परे है ये। उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि मेरा जब एजुकेशन का कैरियर था वो आगे बराबर चलता रहा, और मुझे उसमें जो है पीछे नहीं रहना पड़ा। उसके बाद काम की शुरुआत हुई तो उन्होंने मुझे काफी कुछ काम करना सिखाया। वहाँ पे मैं कॉलेज से निकली थी, मैं टेक्निकल टर्म्स बैंकिंग के कुछ भी नहीं जानती थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी बैंकिंग के टर्म्स क्या होते हैं, कैसे काम किया जाता है। तो वो वहाँ पर जो है उस टाइम पे बोर्ड मीटिंग होती थी, तो बोर्ड मीटिंग में जो है मिनट्स लिखे जाते थे, तो वो मुझे वहाँ बुलाते थे नीचे और डिक्टेशन देते थे कि भाई आप ये लिखो, और उसको जो है वो टाइप करवाते थे। तो शीला जी उस टाइम टाइपिस्ट थी, शीला जी टाइप करती थी और वो मुझे काफी कुछ डिक्टेशन देते थे। तो एक बार लिखते लिखते एक वर्ड आया था इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कॉलेज से निकली थी, उस टाइम शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मैं नहीं जानती थी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो उन्होंने जैसे एकदम लिखा तो वो समझाते भी जाते थे, पूछते भी जाते थे। तो उन्होंने मुझसे एकदम पूछा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जानती हो? मैंने कहा नहीं सर। मैं क्लियर बोल रही थी कि वही क्लियर हार्टेड जैसे आप सब लोगों ने कहा, सर मुझे नहीं पता। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस तरह से जो ये छोटी छोटी चीजें हैं वो उन्होंने सिखाई हैं। जो बेस बनाया है बैंक में वो उन्होंने बनाया है। तो जो हार्डवर्क और डेडिकेशन जो आया है, जैसे अब सब लोगों ने इतनी तारीफ करी है, वो सब उन्हीं के सिखाए से आया। उन्होंने लेटर ड्राफ्टिंग सिखाई है, उन्होंने काम करना सिखाया है। वो बहुत डेडिकेशन से खुद काम करते थे। तो जब हमारी नींव ऐसी रही
तो हम भी उसी तरह से सब काम करना सीखे हैं। और आगे जब मेरे साथ जितने भी बच्चे आए हैं, जैसे हेमराज जी ने कहा कि मुझे हर्षित मान लिया करो आप, तो मेरे साथ जितने भी मतलब जुड़े हैं कलीग छोटे, उन सबको मैंने उसी तरह ट्रीट किया जैसे उन्होंने मुझे ट्रीट किया। तो मुझे लगा कि जब उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सिखाया है तो आगे हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इन्हें भी सबको अच्छी तरह से सिखाएं। और जो बात गुस्से की है, तो गुस्से में तो ऐसा था कि मुझे यूँ लगता है कि जो हम कर रहे हैं अगर सामने वाला भी वैसा ही करेगा तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, और अगर मुझे सिखाने पे काम वैसा नहीं होता तो एक गुस्सा सा आ जाता था कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। PR मार्ग में एक आई थी सुनीता खालोर, ऑफिसर ज्वाइन किया था उन्होंने, DO आई थी वो, तो उन्हें मुकेश परमार जी ने काम सिखाया था। उसके बाद में वो मेरे पास बैठी तो मुझसे कुछ सीखती थी वो कई चीजें, तो मैं उनको बोलती थी कि आप ये कर लो या वो कर लो। तो एक दिन वो मुझे कहती है, मैंने मेरे हस्बैंड से घर जाकर के कहा कि एक मैम है वहां पे, वो है ना मुझे डांटती बहुत है पर वो सिखाती बहुत अच्छा है। तो ये सबका स्नेह है कि अगर मैं किसी को गुस्से में बोलती भी हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा अपनापन है जो मैं उनको अपने अपनेपन से अपनी जो मन की अभिव्यक्ति होती है वो उनको स्पष्ट बोल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और कर रहे हैं और मैं कुछ और उनसे चाह रही हूँ और मैं उनको बोलूँ नहीं कि ऐसा करना है। तो एक मन को खुशी से मिलती थी। और बाकी मेरा वर्क जैसा मैंने किया, जहां जहां किया, ये चीज तो सब लोगों ने जिनके साथ मैंने काम किया उन्होंने बताया, क्योंकि मैं अपने बारे में क्या बताऊं कि मैं क्या करती थी और क्या नहीं करती थी। पर हाँ, जो सिखाती थी वो जरूर सबने जो मुझे कहा है तो उसका रीजन यही था गुस्से का। हालांकि मेरा थोड़ा सा वॉल्यूम भी हाई रहता है, तो ऐसे लगता है सामने वाले को। आज मैं वहां गई थी भीलवाड़ा आरो में, तो वहां अनुराधा ने भी मुझे कह दिया, मैम ने एक बार मुझे डांट दिया था। तो वो जो है कई बार ऐसे होता था ब्रांच में, परिस्थिति ऐसी होती है कि हम काम कर रहे हैं, नेचुरली हम भी सब हैरान परेशान होते हैं। और उस टाइम पे जो है फिर उनका वहां से फोन आता है, सामने कस्टमर खड़ा होता है, कभी दूसरा फोन करता है, कभी RM सब फोन करते हैं, कभी DRM सब करते हैं, फिर नोडल कर दिए। तो ऐसे लगता था तुम्हें ही हम जवाब देते रह जाएंगे कि क्या करा क्या करा क्या करा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सामने जो कस्टमर खड़ा उसे भी तो जवाब देना है। तो एक रीजन ऐसा हो जाता है, कई बार परिस्थितियां हो जाती है जिसके अकॉर्डिंग हम बोल पाते हैं। और बैंक में जो है टाइम बहुत ज्यादा दिया गया है, घर में टाइम बहुत कम दिया गया, बच्चों के टाइम में बहुत कटौती की गई है। जो भी जॉब किया है उसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ का रहा है, क्योंकि जब वो मेरे बच्चों को नहीं संभालते अगर तो मैं बैंक में जॉब नहीं कर पाती। मेरे फादर इन लॉ बहुत खुश होते थे कि मेरी बहू जो है वो बैंक में जॉब करती है। वो मुझसे नाराज भी हुए थे जब पहली बार भीलवाड़ा अजमेर में सीनियर क्लर्क के प्रमोशन हुए थे और मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो वो बहुत नाराज हुए थे कि तुम प्रमोशन लेना नहीं चाहती हो, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहती हो। परंतु एक्चुअल रीजन तो यही था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त में। अगर मैं बच्चों को छोड़ देती और मुझे प्रमोशन पे कहीं बाहर जाना पड़ता तो नेचुरली मेरे बच्चों का कैरियर तो खत्म हो जाता। तो उस वक्त मुझे ये था कि मुझे अपने कैरियर की चिंता नहीं है, मुझे अपना कैरियर नहीं बनाना है, मुझे मेरे बच्चों को अच्छे से देखना है, इनकी देखरेख ठीक से हो और इनका कैरियर बने और मेरे हस्बैंड ठीक रहे और मेरे सास ससुर ठीक रहे। सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी यही थी, क्योंकि मैंने जो जॉब किया मैंने अपनी फैमिली के लिए ही जॉब किया। मेन प्रायोरिटी तो यही थी कि मेरी फैमिली अच्छे से चले, तो इसलिए मैंने जो है प्रमोशंस नहीं लिए। उसके बाद भी बैंक में जो प्रमोशन स्टार्ट हुए मैंने 3-4 साल तक कोई प्रमोशन नहीं लिया। मतलब सबने कहा ले लो, हालांकि लेडीज स्टाफ ने लेट लिया, भारती जी ने लिया, तब भी मुझे शैली जी ने बहुत कहा था प्रमोशन ले लो। तो मैंने कहा था नहीं, मैं अभी नहीं लूंगी, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। फिर जब हर्षित 10th क्लास का एग्जाम दे रहा था तब मुझे लगा कि अब तो हर्षित 10th में आ गया, बड़ा है और अपने हिसाब से जो है अपना कोचिंग वगैरह करेगा, मैनेज कर लेगा, मेरी शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी शाम को घर पे, मैं लेट हो जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तब मैंने फिर अप्लाई किया था प्रमोशन के लिए। तो इसलिए पूर्णिमा जो कह रही है कि जैन साहब ने इसको कहा तुम्हारी मम्मी ने प्रमोशन नहीं दिए, तो ये एक रीजन मेरे बच्चे थे। और आज मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस जॉब से कि मैंने बहुत अच्छे से अपना जॉब भी निभाया और मैंने अपने बच्चों को भी जो शिक्षा दी या बच्चों को मैंने जिस तरह से आगे प्रिपेयर किया है, बच्चों ने जो आगे उपलब्धियां हासिल की हैं, आज मेरे दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं और दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों पे और मुझे लगता है कि मैंने इतने साल जो तपस्या की मेरी वो तपस्या सफल हुई। तो यही मेरा कैरियर रहा और यही जो है मेरा जॉब का मेन ऑब्जेक्ट था, वो सब पूरा हो गया। और मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स को भी, अपने स्टाफ सदस्यों को भी जिन जिनके साथ मैंने काम किया, जिनके साथ नहीं किया उनके साथ भी मैं पूरी तरह से जुड़ी रही हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टाफ है जिनके साथ मैंने डायरेक्ट कहीं काम नहीं किया, साथ मैंने कभी काम नहीं किया, पर फिर भी मैं उन सबसे हमेशा जुड़ी हुई हूँ। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज क्लोजिंग का दिन था, सब अपना अपना काम करके टाइमली और मेरे आने से पहले यहाँ पे पहुंच गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। आप इधर आइए।
बाहर भी तो है ये बाहर भी तो है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, नज़ारों में मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार से रोशन आँख उठाए, और बता दे रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, शायद हाँ दिलदार है तेरा, पर्वत पर्वत तेरी अदा है, गुलशन ये गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा, मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। जागी नजर का ख्वाब है जैसे, देख मिलन का दिन ये सुहाना, आँख से तेरे जन्मों में गुम है, देखूं तुझे या देखूं जमाना, ये खुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। Thank you. अरे रो मत, बंसल जी खुश हो जाएंगे, रो मत भारती।
उपासना सेंटर में स्माइल